हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा मतलब हिंदी, जो कि सत्र 2025-26 की नई वाली बुक है, का सप्ताह 29 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। तो आप क्या तैयार हो? चलो करते हैं हल। हम इसे समझेंगे और हल करेंगे। यहाँ पर है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 157, मौखिक चर्चा। एक चित्र पर 2 दिन चर्चा। यहाँ 4 चित्र दिए गए हैं बच्चों। तो यहाँ पहले चित्र में देखिए बच्चों, खरगोश और कछुआ कहीं जा रहा है, और दूसरे चित्र में क्या है, खरगोश और कछुए को ये लोमड़ी देख रही है। तीसरे चित्र में देखिए बच्चों, खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ गया है और नदी पार कर रहा है। और चौथे चित्र में बच्चों, आप बताइए चित्र देखकर कि यहाँ क्या हो रहा है। स्वतंत्र लेखन में क्या आपने कभी किसी की मदद की है? यदि हाँ तो कैसे? तो हमने लिखा है हाँ, मैंने एक दादाजी को बैंक में मदद की थी। वर्ण अक्षर गतिविधि में मिलाकर पढ़े और लिखे। आ ल सी तो ये हो जाता आलसी। ऐसे ही पाओगे तो पाओगे, मिलकर तो ये हो जाएगा मिलकर। शब्द पढ़े, हम पढ़ के सुनाते हैं। निष्ठापूर्वक, जीवन यापन, प्रारंभ, आवश्यकता और देखभाल। सप्ताह 29 का दिवस 1 पढ़े। सोने का खेत नामक कहानी दी गई है। निर्देश शिक्षक पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 160 पर दी गई कहानी पाठ सोने का खेत पढ़कर सुनाए। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करे और उस पर चर्चा करे। तो क्लासरूम में बच्चों, टीचर आपको सुनाएगी कहानी, आप ध्यानपूर्वक सुनना और उस पर चर्चा करना। यहाँ पर शब्द दिए हैं आलसी और जरत। यहाँ पर एक कहानी दी गई है। एक किसान के 2 बेटे थे, दिनेश और महेश। दोनों आलसी थे। एक दिन किसान ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटो, अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, अब से तुम दोनों खेत की देखभाल करो। यह जो खेत है, इसको तुम लोग जितना खोदोगे उतना ही सोना पाओगे। तो आगे पूरी कहानी बच्चों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मौखिक चर्चा का पहला प्रश्न है, किसान के कितने बेटे थे? तो 2 बेटे थे। बेटों को सोना कैसे प्राप्त हुआ? तो उन्होंने खेत खोदा, फसल लगाई, फसल बेचकर पैसे आए, पैसे से सोना प्राप्त हुआ। ऐसा मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, किसान के बेटे किस स्वभाव के थे? वे आलसी स्वभाव के थे। दूसरा है, किसान के बेटों को अपने पिता की बात कब समझ में आई? जब वे फसल बेचने गए और वे मेहनत करना सीख गए, तब उन्हें किसान की बात समझ में आई। यहाँ है दिवस 2 वर्कशीट नंबर 158, मौखिक चर्चा। दिवस 1 के चित्र पर अनुमान आधारित प्रश्न। चित्र पर चर्चा के बिंदु है, खरगोश और कछुआ कहाँ जा रहे होंगे? कछुए ने खरगोश को पीठ पर क्यों बिठाया होगा? चित्र 2 में खरगोश ने कछुए को पीठ में क्यों बिठाया होगा? खरगोश और कछुआ आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? आदि चर्चा करें और कहानी बनाए। तो ये क्लासरूम में चर्चा करिएगा बच्चों। स्वतंत्र लेखन में यदि किसी को चोट लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखे। तो इसे लिख लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधि में खालिस्तान भरो। तो यहाँ पहला है, किसान के बेटे खालिस्तान थे, मेहनती या आलसी? तो यहाँ आलसी थे। दूसरा है, खेत खोदने पर सोना खालिस्तान मिला या नहीं मिला? तो नहीं मिला। तीसरा है, खेत में खालिस्तान के पौधे लहलहा उठे। तो गेहूं के पौधे। चौथा है, मेरे बेटो, अब तुमने खालिस्तान करना सीख लिया है। मेहनत या आलस? तो मेहनत करना सीख लिया है। शब्द है त्याग और शांति। मौखिक चर्चा में प्रश्न है, किसान ने बेटों से क्यों कहा कि खेत में सोना है? दूसरा, किसान के बेटे अब आगे क्या करेंगे? तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बताना बच्चों। लिखित प्रश्न है पहला, किसान ने अपने बेटों से क्या कहा? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम खेत की देखभाल करो। दूसरा प्रश्न है, पूरे खेत की खुदाई करने के बाद भी सोना क्यों नहीं मिला? तो दूसरे का उत्तर है, खेत में सोना नहीं था, इसलिए नहीं मिला। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 159 है, मौखिक चर्चा। चाय कैसे बनाते हैं? चर्चा के बिंदु है, बच्चों को विषय से संबंधित अनुभव बताने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन्हें यह अवश्य बताएं कि घर जाकर बिल्कुल भी चाय बनाने की कोशिश ना करें। स्वतंत्र लेखन में है, क्या आपके घर के लोग खेत में जाते हैं? वे कहाँ क्या करते हैं? अपनी स्लेट नोटबुक में लिखिए। वर्ण अक्षर गतिविधि में दिए गए शब्द से वाक्य बोले और लिखे। जैसे आलसी, तो हमने लिख लिया किसान के बेटे आलसी थे। सोना से लिख लिया लड़कों ने फसल बेचकर सोना खरीदा। शब्द है शेष और निष्ठा। मौखिक चर्चा पे प्रश्न है, किसान के बेटों ने पैसों का क्या किया होगा? और दूसरा, कहानी में आप होते तो क्या करते? तो दोनों को उत्तर मौखिक बोल के बताइए। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, किसान के अपने बेटों से खेत में बीज डालने के लिए क्यों कहा? तो क्योंकि उन्होंने पूरा खेत खोद लिया था। दूसरा है, कहानी में आपको कौन पसंद आया? उसका चित्र बनाए और उसके बारे में एक वाक्य लिखे। तो हमें किसान पसंद आया, इसलिए उसका चित्र बनाया। किसान बहुत मेहनती व बुद्धिमान था। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 160 है, मौखिक चर्चा। कहानी परजन हिताय। कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 164 पर दी गई कहानी परजन हिताय बच्चों के चित्र दिखाते हुए सुनाए और चर्चा करें। स्वतंत्र लेखन में है, आपके गांव शहर के लोग क्या क्या काम करते हैं? अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखें। तो ये लिख लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधि में गोले में दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने मन में जो भी शब्द आ रहे हैं उन्हें गोले के बाहर लिखे। तो खेत, तो खेत को संबंधित शब्द कौन से अपने मन में आते हैं? हरियाली, खेत में पानी डालते हैं, फसल होती है, मिट्टी रहती है। शब्द दिया है शायद और निर्धारित। मौखिक चर्चा पे है, कहानी में आए हुए पात्रों के संवाद को बोले। तो ये बोलिएगा बच्चों मौखिक। लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, किसान के बेटे थे, मेहनती, कृपालु, आलसी या साहसी? तो वो आलसी थे। दूसरा है, किसान के कितने बेटे थे? 4, 2, 3 या 1? तो ये 2 बेटे थे।
दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 161 है, मौखिक चर्चा। अगर हमारी आंखें नहीं होती तो चर्चा के बिंदु है। बच्चों से आज के कल्पनात्मक विषय पर बातचीत करें। बातचीत में बच्चों को अधिक से अधिक सुने और उन्हें अपने अनुभव को साझा करने, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। जैसे अगर हमारी आंखें नहीं होती तो क्या होता। इसी तरह बच्चों के जवाब अनुसार चर्चा को आगे बढ़ाए। तो क्लासरूम में करिएगा बच्चों। स्वतंत्र लेखन में है, यदि आग न हो तो क्या होगा, अपनी स्लेट या नोटबुक में लिखे। तो इसे लिखिएगा। वर्ण अक्षर गतिविधि में चित्र देखकर 2-3 वाक्य बोले और लिखे। तो यहाँ चित्र देखिए बच्चों, क्या दिख रहे हैं। किसान के बेटे खेत में बैठे हैं। 2 बेटे खेत में बैठे हैं और खेत को देख रहे हैं। यहाँ देखिए किसान है और बेटों से कुछ बातचीत कर रहा है। किसान बेटों से को समझा रहा है। शब्द दिया है खुश और कॉफी। मौखिक चर्चा, कहानी के शुरू, मध्य और अंत में क्या हुआ। कहानी में आप होते तो क्या करते। तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बताइए। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, किसान के कितने बेटे थे। तो 2 बेटे थे। बेटों को सोना कैसे प्राप्त हुआ। खेत में फसल बोने से जो पैसे मिले उससे सोना प्राप्त हुआ। दिवस 6, वर्कशीट नंबर 162 है, मौखिक चर्चा। बच्चे जो सुनना चाहे। 6वां दिन खोला होता है, उसमें बच्चे अपने अनुसार कहानी, कविता, गीत या अनुभव साझा करते हैं अपनी भाषा में। स्वतंत्र लेखन में किसी सुनी हुई कहानी के बारे में अपने स्लेट या नोटबुक में लिखकर बताएं कि यह आपको कैसे लगी। वर्ण अक्षर गतिविधि में चित्र देखकर 2-3 वाक्य लिखो। देखो किसान है, बच्चों से कुछ कह रहा है। तो किसान और बेटे आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो दोनों बेटे खड़े हैं तो दोनों लड़के खेत की खुदाई कर रहे हैं। ये फावड़ा है, इससे खेत खोद रहे हैं। शब्द है निष्ठा और प्रारंभ। पूरी कहानी को आपने अपने शब्दों में 3 से 4 वाक्यों में बोले और लिखे। तो यहाँ कहानी के शुरू में क्या हुआ था। तो किसान ने बेटों को खेत की देखभाल करने के लिए कहा था शुरुआत में। कहानी के बीच में क्या हुआ, उसके बेटों ने खेत में मेहनत करके फसल लगाई। कहानी के अंत में क्या हुआ, फसल को बेचकर उन्होंने सोना पाया। तो इस तरह सप्ताह 29 यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। 29 सप्ताह के पहले के और बाद के सप्ताह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जाकर सारी वीडियो आप आसानी से देखिए। हमने अपने चैनल पे कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण के सप्ताह 1 से लेकर 30 तक संपूर्ण हल करके अपलोड किए हैं बच्चों। कक्षा 5वीं की 8 गेट अभ्यास पुस्तिका में विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण के पाठों को समझते हुए हल किया है और सर अपलोड किया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाके सारी वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों।